राम मंदिर बनने के बाद लग रहा है अब भारत में राम राज्य आ गया, जिसके तहत पहले बिहार में सरकार गिराई गई, फिर झारखंड में आदिवासी मुख्यमंत्री को जेल पहुंचा दिया। लेकिन भाजपा साम दाम दंड भेद के बाद भी सरकार को गिरा नहीं पाई। कोशिश पूरी थी, मगर विश्वास मत में चंपई सोरेन के पक्ष में 47 वोट पड़े और यह मोदी की करारी हार है। मगर आज के दिन को याद रखा जाएगा हेमंत सोरेन की वजह से। हेमंत सोरेन ऐसे पहले स्टिंग मुख्यमंत्री हैं जिनको गिरफ्तार किया गया। मीडिया का एक प्रचार तंत्र उनके पीछे लग गया। जैसे मायावती को मीडिया द्वारा बदनाम किया जाता है, कभी उनके रहने के तरीकों को लेकर, कभी उनके भतीजे आकाश आनंद के सूझ को लेकर, ऐसे ही अटैक आदिवासी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर भी होते हैं। फिलहाल में ही एक सरकारी एंकर ने ऐसा किया था। हेमंत सोरेन के बारे में अपने शो में कहा कि जैसे सालों पहले आदिवासी जंगल में रहते थे, अब वैसे ही हेमंत सोरेन को जेल में रहना होगा। आज जैसे ही हेमंत सोरेन विधानसभा पहुंचे, गोदी मीडिया ने उनके मुंह पर माइक रखा तो सोरेन ने छटक दिया। गोदी मीडिया को कंटेंट मिल गया और सारा दिन वह यही चलाते रहे। हेमंत सोरेन भी आज पूरे मूड में आए थे, एक एक करके सबको करारा जवाब दिया। सोरेन ने अपनी गिरफ्तारी को लोकतंत्र के लिए काली रात बताया तो 22 जनवरी को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से जोड़ते हुए भाजपा को करारा जवाब दिया। हेमंत सोरेन ने अपनी गिरफ्तारी और बिहार में सरकार बदलने को लेकर भाजपा को जवाब देते हुए कहा कि राम का प्राण प्रतिष्ठा हुआ 22 जनवरी को और राम राज्य आ गया। पहला कदम बिहार में पड़ा, बेचारे एक पिछड़े वर्ग के व्यक्ति का क्या हुआ आपने देखा। दूसरा कदम झारखंड में पड़ा, एक आदिवासी मुख्यमंत्री को निगलने का प्रयास हुआ। सोरेन ने गरजते हुए कहा, क्योंकि एक आदिवासी मुख्यमंत्री के शरीर में हड्डियां अधिक हैं, इसलिए उस हड्डी को निकालने के लिए ईडी निरीक्षण में लगी है ताकि हम कैसे इसको निगल लें। लेकिन आसान नहीं है, गले में फंस गया तो पूरा आंत फाड़ देगा, इसलिए संभल कर निगलने का प्रयास कीजिएगा। हेमंत सोरेन ने अपनी गिरफ्तारी को साजिश करार देते हुए कहा कि इसकी कोशिश 2022 से ही चल रही थी। उन्होंने कहा कि केंद्र द्वारा साजिश रचे जाने के बाद राजभवन ने भी गिरफ्तारी में भूमिका निभाई। पूर्व सीएम ने कहा कि मैं आंसू नहीं बहाऊंगा, आंसू वक्त के लिए रखूंगा, क्योंकि आप लोगों के लिए दलित और आदिवासियों के आंसुओं का कोई मोल नहीं है। हेमंत सोरेन ने भाजपा को चुनौती देते हुए कहा, यह झारखंड है, यह देश का एक ऐसा राज्य है जहां हर कोने में आदिवासी दलित वर्गों से अनगिनत सिपाहियों ने अपनी कुर्बानी दी है। करोड़ों रुपए डकार कर इनके सहयोगी विदेश में जा बैठे हैं। उनका एक बाल बांका करने की ईडी सीबीआई के पास औकात नहीं है। ये सिर्फ देश के आदिवासी, दलित, बिछड़े और बेगुनाहों पर अत्याचार करते हैं। अगर है हिम्मत तो सदन में कागज पलट कर दिखाएं कि यह 8.5 एकड़ जमीन हेमंत सोरेन के नाम पर है। अगर ऐसा हुआ तो मैं उस दिन से राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। स्पेशल डेस्क, ब्लू मीडिया।